दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में रोहित त्रिभुवन जी हमारे साथ में हैं, बैच नंबर 22 के स्टूडेंट के रूप में। आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त में बैच नंबर 22 के साथ में हूं, जो कि यहाँ पे खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये क्लासरूम है और इन सब की गवाही आप लोगों को जो है सुनाई देगी थोड़ी देर के बाद में। और इस वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोहित जी जो हैं अपना अनुभव बाइबल कॉलेज का क्या सीखा है और कौन कौन सी बातें उनके जीवन में जो है प्रभाव डाली हैं, आइए उनको हम सुनते हैं। यस रोहित जी। थैंक यू पास्टर जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रोहित राजन त्रिभुवन है। मैं पहले नगर जिला में अपना कोपरगांव तालुका है वहाँ रहता था। अभी मैं शिफ्ट हो गया 1 साल से तलेगांव दावाड़े में। मैं पास्टर जी से ऐसा 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और मसीह मंथन को 2020 से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इनको देखने का यार, इनको जुड़ने का एक कारण था, मैं पहले से ही मसीह में था, बाइबल भी पढ़ता था और मुझे जिज्ञासा थी कि वचन हमसे क्या बातें करता है। इसलिए मैं देखता था किसी वीडियो को, क्योंकि मैं एक मेथडिस्ट चर्च में जाता था। वहाँ पे है कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। तो वहाँ पे वो पानी छिड़क के या हाथ पे ऐसा क्रॉस लगा के 3 बार वहाँ पे दिया जाता था। हर एक कॉन्सेप्ट निकलते आया बाहर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोल के कुछ तो गए यानी यहाँ पे लोग कच तो कर तो कुछ रहे हैं। क्योंकि ये लाइन जबरदस्त बोला है इन्होंने। क्या वापस बोलो? प्रभु यीशु कह के तो गए कुछ और ये करते कुछ। जबरदस्त लाइन है, वापस बोलो, मंगता तो और मजा आए। प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त बोल के तो कुछ गए, यहाँ पे कुछ तो और ही चालू था। यहाँ से जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गई कि वचन हमसे क्या कहता है। तो मैं देखता रहा, वीडियो देखता रहा। मेरा ऐसा है कि बाइबल से जो है उसको देखना, यानी थोड़े जो प्रचारक है उनको मैं सुनता था। सुनते सुनते एक आमोस सिंह करके है, उनको मैं सुनता था। बाद में उनको पता चला कि वो भी टंग्स में बातें करते हैं वगैरह। मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने टंग्स के बारे में बहुत पढ़ा था। इसलिए मुझे पता था कि जो भाषा मिलती थी उसका अनुवाद आना ही चाहिए, क्योंकि बाइबल क्लियर उसमें बताती है। हर एक भाषा का मीनिंग है, अर्थ है, उसमें बाइबल के वचन में था। उसी दौरान मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं गीता भी पढ़ चुका हूँ। तो कुरान के जो शब्द है, जो अरबी में शब्द आते हैं, वो मेरे मुंह पे आते थे। तो मैं एक साइड में होके बोलता था कि खुदा तुझे तेरी इच्छा होगी कि मैं वहां जाऊँ, वहां पे प्रचार करूँ, तो इसका अनुवाद मुझे दे, क्योंकि मुझे समझेगा तो मैं दूसरों को बता सकूँ। वो हुआ नहीं। पर जब मैं देख रहा था आमोस सिंह की वीडियो, जब देख रहा था तो एक ही स्टेज पे प्रचार कर रहे थे। तो इनको देखा मैंने, और वहां पर कोई तो कॉन्सेप्ट चालू था आपका, क्यों आपने एक जोड़ी को बुलाया था ऊपर, और वहां पे एटीएम कार्ड दिया था और उसके ऊपर बात चालू थी। तो वो सुना तो क्लिक हो गया कि अरे ये नया कुछ तो है, क्योंकि हर एक प्रीचर आता है और अकेला बात करता है एक जगह पे खड़े रह के। पर इनको देखा तो चलते फिरते कुछ तो उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके, आदमियों को बुला के ये जब दे रहे, तो खुलासा जो है, आंखें जो अपनी अपन ऐसे देखते हैं ना, ऐसे बढ़ जाती है, उसी हिसाब से वहां पे घट गया। उस दौरान से मैंने इनको देखना चालू कर दिया। आज भी मेरे पास सब्सक्राइब में बहुत सारे है, वहां पे फ्रांसिस भी है और आमोद सिंह पे है, पर उनको साइड में डाला हुआ है। अभी भी मैं सब्सक्राइब में जब क्लिक करूंगा तो पहला जो आता है वो डैनियल राज का ही चैनल आता है, क्योंकि उनको ही सुनता हूँ, उनको ही देखता हूँ। यहाँ आने का बहुत जिज्ञासा थी, पर उस शहर में था जो बहुत दूर है, 7 घंटा लगता है पुणे में आने के लिए। तो वहां से मुझे ट्रैवलिंग नहीं जम रही थी। मैं देखता था, मैं वीडियो भी शेयर करता था, सब लोग देखते थे। मैं प्रचार भी करता हूँ, मेरा वीडियो भी गया, मैं मराठी में प्रचार करता हूँ। उसके दौरान एक मेरा एमएमबी अहमदनगर के हिसाब से एक चैनल भी है, उसी हिसाब से मैं आता हूँ ऑनलाइन और वहाँ पे प्रचार भी करता हूँ। थोड़ा कुछ दिक्कत है कि उस हिसाब से मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, या मेरे काम की वजह से नहीं हो रहा है। ये मेरी गलती है कि मैं प्रचार ऑनलाइन नहीं आता हूँ, ये मेरी गलती। क्यों
मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरी गलती है, पर जहाँ ये 5 दिन मुझे मिले कि मेरे इस जीवन में, पूरी जीवन में ये 5 दिन बहुत बढ़िया है। मैंने एक दिन में, जैसा वचन है कि एक्चुअल तो वो हुआ नहीं, एक साल प्रभु के लिए 1000 साल के लिए, पर जब हम बैठते थे ना 4 घंटे या 8 घंटे के लिए, हमें वो 5 मिनट भी लगते थे, 5 मिनट ही लगते, क्योंकि वो इतना गहरा आता था। एक्चुअल तो हमारा बाल भी ऐसा, हम खुजाते थे उसको कि ऐसा कैसे हो रहा है करके, पर बैठ के 4 घंटा भी बैठे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। पहले दिन में मेरे पैर में जो नस थी मेरा छिड़ गई थी, मुझे उसमें चलने में नहीं आ रहा था। तो बहुत जगह पे मैं मेडिकल में जाके आया, उनको कहना हुआ कि आपके वो जो मराठी में नस बोलते हैं, वो नस में गांठ आ गए होगे, ब्लॉक हो गया होगा, तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैंने बोला, मैंने प्रेयर किया, पापा जी ने प्रेयर किया, हम सब ने प्रेयर किया मेरे लिए। पापा जी मेंशन करो भाई, पापा जी नहीं तो इनको लगेगा कि पास्टर मेरे पिताजी भी है मेरे साथ में, उन्होंने भी प्रेयर किया, मैंने खुद ने भी प्रेयर किया, और जब ये सब जो है उन सब ने मेरे लिए प्रेयर किया। उसके दूसरे दिन मेरा दर्द बहुत सारा कम हो चुका है उसका। पर जब मुझे तकलीफ हो रही थी, ये सुन के भी आए अरे ब्लॉकेज है करके, क्योंकि मेरे घर में वैसा हो चुका है, इसलिए मुझे और डर भी था। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये 5 दिन देने ही देने, इसमें मेरा पैर भी कट जाए तभी मुझे 5 दिन। और मैंने प्रार्थना की कि नहीं खुदावंद, मैं बहुत दिन से इधर आने की कोशिश कर रहा हूँ, आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए आ रहा हूँ। बहुत सारी बात बता दी, पर उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने उसके लिए किया, कुछ भी हो, कहाँ से भी हो, मैंने पैसे एडजस्ट कर लिए, डाल दिए और उनको लेके आया। ये मेरी एक गवाही है कि एक जो वचन है, क्योंकि मेरी भी इच्छा है, उन्होंने मुझे जन्म दिया हुआ है कि वो भी स्वर्ग में जाए। यानी ठीक है कि वो वचन कहता है कि तू अकेला ही आ सकता है, पर मैंने उनको हाथ दिया तो थोड़ा मेरे पीछे तो चले या मेरे आगे तो चले, मुझे और भी आगे लेके जाए, ये हो सकता है। उस हिसाब से मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी, और मेरी पूरी फैमिली की इच्छा थी कि पूरे फैमिली को लेके आ जाए। पर मेरी एक दिक्कत ऐसी है कि माँ इतने देर तक बैठ नहीं सकती, और मेरा एक 1.5 साल की बच्ची है, उसकी वजह से मेरी वाइफ भी नहीं आ सकती। प्रभु को धन्यवाद दो कि हमारा दोनों का टिकट तो हो गया ना, हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा हमने सोचा था, क्योंकि मैं अभी मेरी उम्र 31 है, मैंने जब से देखा होगा या मैं 8 साल का हूँ, ऐसे मान लो कि मैं 21 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ। 21 साल से बाइबल पढ़ते जो खुलासा यहाँ पे हुआ, जो प्रकाशन यहाँ से मिला, वो अद्भुत है। मैं इसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ। इन सब जो बैठे हुए सच में उन्होंने बहुत अलग अलग इसमें बोलेंगे कि क्या उनके साथ गड़ा हुआ है। पर अब जो बोलते हैं ना कि आंखें कुछ तो कचरा गया वो निकल गया, उस हिसाब से हुआ है। आंखें साफ हो रही है एक वचन को देख के। सच में ये वचन पास्टर जी जैसे बोलते हैं कि पानी की तरह है, सच में वो पानी हमें सिखाया गया है कि हमारा ज्ञान घाघर के जैसा नहीं तो सागर के जैसा है, क्योंकि ये सागर है। इसको जितना आप पढ़ोगे, एक लेवल रहती सागर का भी लेवल रहती, उसका था कोई अब तक ढूंढ नहीं पाया, उसी हिसाब से इसका भी था, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जितना पढ़ोगे, जितना डीप जाओगे, उतना ही आपको वचन मिलता जाएगा। यहाँ पे जो हम आए तो हमें बाइबल कैसे पढ़नी है, क्या है बाइबल का 3 मोटिव कैसा है, वो किसके लिए लिखी गई, क्यों लिखी गई, पर्पस क्या था, वो सब हमें पता चल गया। बाइबल 3 व्यक्तियों के लिए, यहूदा के लिए, कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए। इसमें सब बाइबल का वचन हर एक व्यक्ति के लिए है। वो कैसे हमारे पास आया, क्यों आया, किस लिए दिया गया, ये पूरा बाइबल में पूरा बोल नहीं सकता हूँ कि 5 दिन का है। मैं बोलने जाऊँ तो मुझे 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि ये कर सकते 5 दिन में, मैं नहीं कर सकता। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे
सृष्टि कैसी बनी, उत्पत्ति क्रिएशन कैसे हुआ, मनुष्य जाति धरती पे कैसे आई, आदमी कैसे बना, जो डीमन है, जो शैतान है, पृथ्वी पर कैसे गिराया गया, उसने उसका पद कैसे छोड़ दिया, उस हिसाब से जो एंजल है उसकी सृष्टि कैसे हुई, उन्होंने कैसे पाप किया, ये सब बातें हमें यहाँ पे सीखने मिली है। क्योंकि ये बातें जब तक क्लियर नहीं होती तो मनुष्य कैसे जीना चाहिए और प्रभु को कैसे आराधना करना चाहिए समझेगा नहीं। ये बात जब तक समझती नहीं तब तक मेरा एक पर्सनल एक व्यू है, जब तक उत्पत्ति आपको समझेगी नहीं तब तक रेवलेशन समझेगा नहीं। उत्पत्ति समझने के बाद ही रेवलेशन समझ सकता है, नहीं तो कोई उत्पत्ति समझा तो ही रेवलेशन में आओ, हाथ डाले नहीं तो ना डाले। यही मेरा कहना है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये 5 दिन मुझे मिले। ये 5 दिन के लिए जो 5,000 खर्च किए मुझे उसका कुछ भी नहीं लगता है, वो मेरे लिए पानी हो चुका है। क्योंकि उसकी यहाँ पे आने के बाद कुछ वैल्यू ही नहीं रही। वो 5,000 की कुछ मेरे नजर में तो कुछ वैल्यू नहीं, क्योंकि मैंने जो यहाँ सीखा है, मैं 1 लाख भी खर्च करूं तो वो मिलेगा नहीं। ये जो 5,000 है ये भी बता दीजिए कि खर्च किसके ऊपर हुआ है। ये 5,000 जो मैंने दिए हुए है, ये जो रूम है आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि अभी घुमाया गया ये रूम, यहाँ पे रहने का ये जो रूम है हमारे लिए 2 बेडरूम है, अच्छे से गद्दा है, तकिया है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की है। हम जब ट्रिप पे जाते हैं तब हम जो खर्च करते हैं उससे भी बढ़ के खर्च हो जाता है, पर यहाँ पे हमें कम पैसे में सब कुछ मिला। अच्छे से खाना, 3 टाइम का खाना, हर 1-2 घंटे के बाद हम कभी भी चाय ले सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, कभी भी ले सकते हैं। पर ऐसा सेशन में देखा जाए तो 4 टाइम हमें कॉफ़ी भी मिलता था, टी भी मिलता था, बिस्कुट भी मिलता, जो चाहे वो यहाँ पे अरेंजमेंट है। पानी की पूरी सुविधा है, हमें 2 टाइम भी नहा सकते, क्योंकि 2 टाइम में हमें भी नहाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइए, क्यों? कि आपका जीवन बदलेगा। ये जीवन बदलने के लिए 5,000 खर्च कर रहे होगे तो 100% कहूंगा कि खर्च करो, क्योंकि जीवन बदलेगा ही तो वो स्वर्ग में जा सकेंगे, उसके सामने खड़े हो सकेंगे, नहीं तो नहीं हो सकेंगे। सच में हमें उस हिसाब से, सच में मैं कहता हूँ कि आप आइए। मेरा नंबर भी मैं दे देता हूँ 9921575174। मी मराठीतही बोलतो, मी मराठीतही तुम्हाला नंबर सांगू शकतो, त्याच पद्धतीने 9921575174। तुम्ही येऊ शकता, तुम्ही ह्याला डॅनियल राजला भेटून जे काय ते सांगतात ते तुम्ही ऐकू शकता। कारण की बायबल आपण वाचतो कसं आणि बायबल आपल्याला प्रेझेंट कसं होतं हे ह्या ठिकाणी आल्यावर तुम्हाला कळेल, त्याशिवाय कळू शकत नाही। सच में यहाँ आके बाइबल को पढ़ने का नजरिया हमारा चेंज हो चुका है। जो रैप्चर है, किस हिसाब से रैप्चर होने वाला है, हमारी मृत्यु किस टाइप में होने वाली, 2 टाइप में होने वाली, 1 टाइप में होने वाली, वो भी हमें पता चला। हम पवित्रता में बढ़ेंगे तो ही उस मार्ग से अंदर जा सकेंगे जो यीशु मसीह बताया गया है कि मैं स्वर्ग का द्वार हूं, हेवन का डोर हूं। वो डोर में जाने के लिए हमें पहले डोर को समझना पड़ेगा, मतलब यीशु मसीह को समझना पड़ेगा, तब तक हम अंदर जा नहीं सकते। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से लेके रेवल्यूशन तक हमें यीशु मसीह ही दिखाई देता है और हमें वो परमेश्वर ही दिखा देता है। हमें वो जानना है कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो मसीह 2000 साल पुराना ही है, ऐसा बोला जाता है, पर हमारा मसीह सनातन परमेश्वर, हमारा मसीह आदि अंत एक ही है। उसको टाइम में नहीं रख सकते, उसको स्पेस में नहीं रख सकते, वो मैटर भी नहीं है। हम मैटर है, हम टाइम में, हम स्पेस में, परमेश्वर नहीं है। हमें ट्रिनिटी भी समझ में आए, हमें हेडिस भी समझ में आया। उसमें 3 भाग है, जो एक भाग उठाया लिया गया, जो बंधुओं को बंदी लेके ऊपर ले गए, अभी 2 भाग उसमें है, जो टॉर्मेंट्स एंड टार्टरस कहा जाता है। वो लास्ट जजमेंट में
जो नरक है उसमें डाला जाएगा। ये सब बातें जो धीरे 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 हमें समझ में आए। इतना डीप स्टडी करने के लिए हमें 1 महीना जाने वाला है, उसमें दिक्कत नहीं, वो करेंगे, हम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन दूसरों को देना होगा। कि यीशु मसीह कहता है वो मेल मिलाप का संदेश हमें दे के गया है और हमें करना ही है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि ये चांस मुझे एमएमबी ने दिया मेरी गवाही देने के लिए, इसलिए एमएमबी को ही धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को ही धन्यवाद देता हूँ कि ये आने के लिए मुझे वक्त निकालना पड़ा, मुझे मेरी कंपनी में टाइम भी दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि डैनियल राज का भी, उन्होंने भी अच्छे रीति से हमें समझाया। सच में एक जैसे बेटे को बाप लेके जाता है हाथ पकड़ के, भाई इधर खड्डा है, ये देख, इधर पत्थर है, या संभाल, ये सब चीजें उन्होंने बताई है। और वो खड्डे से भी और पत्थर से भी हमें संभल के वो एक ही रास्ते में जाना है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बात करते टाइम मेरी गलती हो गई होगी तो क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सच में यहाँ आने के लिए मैं आपको विनंती, कुछ भी समझो, आप बोले हाथ जोड़ के तो हाथ जोड़ के आता हूं, पर यहाँ पे आ जाओ, सीखो, तभी आपको बाइबल यीशु मसीह को समझ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू ब्रदर, प्लीज बैठिए। ओके, आशा करता हूं कि आप लोगों ने रोहित जी को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझा है। और मैं समझता हूं कि बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि आप लोगों के दिलों को, हृदय को छुआ है। और मकसद एक ही है दोस्तों, गवाही के पीछे का मकसद एक ही है कि आप लोगों तक बातें पहुंचे और आप सत्य को जान सके। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।